हम मरते और पिसते रहेंगे यहाँ तक कि हम वापस आ जाएं। ऐसूब अपनी किताब कहानियों में लिखता है कि भेड़ें निगरान कुत्तों की वजह से पूरी तरह महफूज थीं और उन कुत्तों के अलावा कोई भी भेड़ियों को अपनी मर्जी के मुताबिक भेड़ों का शिकार करने से नहीं रोकता था। भेड़ियों ने आपस में एक इजलास किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपने सख्त दांतों में भेड़ों का लजीज गोश्त तब तक नहीं खा सकते जब तक कि निगरान कुत्तों को रास्ते से न हटा दिया जाए, और इसके लिए कोई चाल चलना जरूरी है। भेड़ियों ने एक कासिद भेड़ों के पास भेजा ताकि वो उनसे कहे कि हमारी दुश्मनी हमेशा क्यों रहे। इस दुश्मनी की वजह ये शरारती कुत्ते हैं जो हम पर भौंकते रहते हैं। आप उन्हें अपने से दूर कर दें, फिर दोस्ती और अमन की राह में कोई रुकावट नहीं रहेगी। भेड़ों ने ये मीठी बातें सुनी और उन्हें दिल से कबूल कर लिया। चुनाचे उन्होंने निगरान कुत्तों को उनके काम से फारिग कर दिया और उन्हें रेवड़ से दूर कर दिया, और फिर अगले ही दिन भेड़िए भेड़ों का गोश्त बड़े मजे से नोच रहे। ये किस्से और मिसालें अल्फाज की बजाय अपने मानी में समझी जाती हैं। उरूज के दिनों में इस उम्मत के पास खिलाफत की शक्ल में एक ईमानदार और वफादार चौकीदार था, और वो ये दीन था जिसकी वजह से ये क़ियादत करती थी, ना कि उसकी क़ियादत की जाती थी। ये उम्मत असर डालती थी, ना कि मुतासिर होती थी, आगे बढ़ती थी, ना कि पीछे हटती थी। फिर हमारी कमजोरी के एक लम्हे में हमारे दुश्मनों ने उस चौकीदार को हटाया और यूं उन्हें हमारा शिकार करना आसान हो गया। उस अमीन चौकीदार को एक ही बार में नहीं हटाया गया, बल्कि उन्होंने चमकीले नामों और जादुई उन्वानात के तहत उसके हर उज़्व पर हमला किया, और उनकी नीयत और मकसद इस रूह को खत्म करना ही है जिसके बगैर उम्मत एक मुर्दा जिस्म बन जाती है, जो मार पर मार खाती है मगर उसे हटाने के लिए भी हाथ नहीं उठाती। ते जाए कि वो अपने हक में पलट कर जवाब दे सके। वो एक बार ये कहकर उम्मत को आए कि निसाबी कुतुब को बदलो क्योंकि वो तशद्दुद को फरोग देती हैं, और वो एक बार फिर सही बुखारी और दीगर मुस्तनद किताबों की छानबीन का मुतालबा लेकर आए और हमें मज़ाहिब के मुकालमे की कॉन्फ्रेंसों में ले गए, और फिर ये सारा अमल उनके कुरान से हाकमियत और लड़ाई वाली आयात को निकालने के मुतालबे पर खत्म हुआ। फिर उन्होंने मुआशरे की बुनियाद यानी खानदान में तोड़ फोड़ के हथौड़े मारे। उन्होंने औरत को आजादी का लालच दिया, गोया वो कोई गुलाम हो, हालांकि इस्लाम के सिवा किसी दीन या तहजीब में उसे इतनी इज्जत नहीं दी गई। हालांकि वो उसकी हकीकी आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि उस तक बासानी पहुंचने की आजादी चाहते थे। आप उनकी कॉन्फ्रेंसों और मुशावरती मीटिंगों मीठी बातों पर और उनके नारों पर ध्यान मत दो, हकीकत उनके मुफक्किरीन के मुंह से सुनो। थॉमस पेन अपनी किताब असरुल अक्ल में कहता है कि अब सूरत हाल बदल गई है और मुसलमान हमारी मुट्ठी में है, लेकिन जो एक बार हो चुका है वो दोबारा भी हो सकता है। बेशक वो जज्बा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने पैरोकारों के दिलों में भरा है वो कभी बुझने वाला नहीं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक ऐसी उम्मत है जो बीमार तो पड़ती है मगर मरती नहीं, और वो अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ बीमारी की मुद्दत को लंबा करना है। ये बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हें अपना इलाज करना पड़ेगा, तुम्हें सर उठाना पड़ेगा, तुम्हें फिर उसी मकाम पर लौटना पड़ेगा जिस मकाम पर तुम्हें लूटा गया था।